देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध-प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। किसी दोस्त को याद कर रहे हो आप? कभी मुझे अपना दोस्त समझ के कुछ कह लिया कीजिए, जी हल्का हो जाएगा। अब चलिए, खाना बन गया, दे देती हूँ आपको। लक्ष्मी, मैं सोच रहा था कि अभी मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। क्यों ना कल से मैं तुम्हारे साथ काम ढूंढने चलूं? नहीं, आप ऐसा सोचिएगा भी नहीं। अरे पर क्यों नहीं सोचूं? इतने दिनों से तुम काम ढूंढ रही हो, काम मिला क्या? नहीं ना? मिल जाएगा। जैसे रमा ढूंढते ढूंढते कभी थकती नहीं है, वैसे मैं भी नहीं थकूंगी। आप बस आराम कीजिए। पर लक्ष्मी, ऐसा कब तक चलेगा? तब तक चलेगा जब तक आपकी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती है। अब लक्ष्मी और आनंद, अगर तुम दोनों जने को कोई दिक्कत ना हो तो हमारी दुकान में काम कर लो। जो पैसा हम कमाते हैं उसमें से एक हिस्सा तुम लोग को दे देंगे। काकी, आपको हमारे लिए कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है। अरे काकी भी कहा तो कष्ट की भी बात कर रही हो। इनमें कोनो कष्ट की बात नहीं है, बल्कि ये सोचो कि जोखू तो रोज सवेरे वो शराब की दुकान में काम करे चल जाता है, तो हमरे ऊपर ही दुकान की भी जिम्मेदारी है, घर की भी जिम्मेदारी है। हमका कोनो मददगार चाहिए, और अगर मददगार अपने चाल का ही कोई हो तो उससे ज्यादा अच्छी और बात क्या हो सकत है। ठीक है। क्या ठीक है? क्या ठीक है? फलिया, कान खोल के सुन ले, ये दोनों हमारी दुकान में काम नहीं करेंगे। काहे नहीं करेंगे? तुम तो रोज सवेरे सवेरे शिशुपाल के शराब की दुकान में काम करे चले जाते हो, तो तुम्हारे जाए के बाद दुकान में कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, इसे तुम्हारा क्या लेना देना है? जोगू, देख तेरी बीवी तेरे को ताना दे रही है और तेरे काम की इज्जत भी नहीं कर रही है। क्या दिन आ गए हैं? और ये इसलिए कर रही है कि ताकि तुम ये काम छोड़ सको। ए हितेश भाऊ, जनार्दन भाऊ, जोखू को भड़काओ मत। अरे कैसे दोस्त हो जो अपने ही दोस्त को अपनी बीवी के खिलाफ भड़का रहे हो? देख रहा जोगू, तेरी बीवी हमारी दोस्ती का मजाक बना रही है। फुलिया, चल घर के भीतर जा और हमरे दोस्तन के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगी। अरे तुम तुम्हारे दोस्तों की ना ऐसी की तैसी। एक दिन अगर तुम्हारे यह दोस्त ना तुमका बर्बाद न कर दे तो हमारा नाम बदल देना। अपने तो न बीवी है और न परिवार, दूसरे घर में आग लगाए आ गए। चलो ऊपर चलो, तुम चलो। बहुत बकबक करती है। आज अब तो का सबक सिखा के मानेंगे। रुक जा। रुको। खबरदार, पीछे हटो। कौनो आगे नहीं बढ़ेगा। ये हमरे और हमरे घर वाली के बीच कौनो नहीं आएगा। आज हम एक सबक सिखा के मानेंगे। पुलिया, काका, आप मार नहीं सकते पुलिया काकी को। रोको, हम तुम्हारे साथ हैं। आप बीच में कोई देखते? बिल्कुल सही कहा हितेश ने, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अच्छा सुन, जितना वो पी सकते थे सबको भरपेट पिला दिया ना? हाँ बाबा, इतनी शराब पिलाई है कि एक बूंद की भी जगह पेट में नहीं बचोगे उनके। बाबा अब वो तांडव करेंगे चाल में।
और रोज करेंगे। ये पढ़ाई, विकास, इस सब का माहौल बनाना था ना भीमराव को। अब देखो, विनाश की कहानी रोज लिखी जाएगी वहां। सुंदर, अति सुंदर। हाँ, सब जने साथ हो ना? हाँ, ये ना सिखाना चाहते हो तुम? अरे अब खुद तक है रोज के तमाशा से, रोज के मारे से अच्छा है ना कि एक बार में मार के मैं खत्म कर दूं सब किस्सा। ये सही बोली तू। आज ही किस्सा खत्म कर दिए जाए हम। आज अगर हम थोड़ी जान नहीं लिए तो हमको नींद नहीं आवेगी। रुक जा। हाँ। बस बहुत हो गया। शराब पीकर अपनी पत्नी को मार रहे हो, शर्म नहीं आती? होश में नहीं हो, जाओ जाकर सो जाओ। राम जी, अरे हम होश में नहीं है लेकिन तो होश में रहना। तो जाके अपनी बीवी को संभालो। अब हमका न समझा कि बीवी के साथ कैसे रहते, पता है हमका, तुम समझो। राम जी, तुम समझो। चोखू, 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 अरे उठ जाओ, नहीं तो लोग हंसेंगे और कहेंगे कि बीवी के सामने हार के सो गया। उठो। रमा, जाओ काकी को घर छोड़ दो। जो जब कई आदमी के साथ नहीं रहना है, अब क्या लग रहा है कि एक साथ हम नहीं रहेंगे। अरे मेरी कमर तोड़ दी है। योगो, योगो उठो। हितेश काका, जनार्दन काका, बस हो गया अभी ये तमाशा। घर जाकर सो जाइए। नंदू काका, मनोहर काका, आप इन दोनों को लेके जाइए अंदर। नंदू काका, नंदू काका कहाँ रह गए? बस, रात हो गई है, चलो खाना बनाओ। जी बाबा। बाबा, एक बात कहें? हाँ, बोल। वो बाबा, आई को घर से निकाले हुए बहुत साल हो गए हैं, तो अब ले आई न घर। ए भाऊ, उस चरित्रहीन औरत के बारे में दोबारा बोलना भी मत। बाबा, चाहे जो हो जाए, वो औरत इस घर में नहीं आनी चाहिए। लेकिन क्यों महिपाल? अरे इतने साल हो गए हम आई से नहीं मिले हैं। आई मर गई, आई मर गई तुम्हारी। इतने सालों से यही बोल रहा हूं ना मैं, हा? जो मर गए उनको याद नहीं करते। तुम भी मत करो। देखो, महिपाल को खाना बनाने जा रहा है, अच्छा खाना बनाता है, स्वादिष्ट भोजन। जाओ तुम बिस्तर लगाओ, जाओ महिपाल खाना बनाओ, जाओ 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 जाओ।
बिना उस औरत के मैं ज्यादा खुश हूं। कहाँ चले गए नंदू काका? नंदू काका, नंदू काका, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हैं? मालू की बहुत याद आ रही है भीम। इतने सालों में अपने काम धंधे के चक्कर में और अपने जीवन के संघर्षों के इतना खो गया था कि उसे भूल ही गया था। लेकिन आज अचानक उसकी बहुत याद आ रही है। माला से मिलने का बहुत मन कर रहा है। इतना डांट खाता था मुझसे, कभी कभी मैं उसे मार भी दिया करता था। मैं जो भी करता था उसकी भलाई के लिए करता था। मैं नहीं चाहता था कि वो मजदूरी करे, सिर्फ इतना ही चाहता था कि वो पढ़ाई लिखाई करे, तुम्हारी तरह बने, तुम्हारे रास्ते पर चले। क्योंकि हम जैसे मजदूरों की हालत तुमसे बेहतर और कौन समझ सकता है। लेकिन परिस्थिति ने कभी साथ ही नहीं दिया और वो पता नहीं कहाँ चला गया। दरअसल ये मेघनाथ लोगों को गायब करके अपना काम करवाता है। हो सकता है कि गोपी को भी दुनिया के सामने मरा हुआ घोषित कर वो अपना काम करवाना चाहता होगा। इसका मतलब मेरा दोस्त मालू भी उनके पास होगा। काका, एक बात कहूं? माफ कीजिए, लेकिन मालू के भाग जाने में आपका भी बहुत बड़ा हाथ था। आपने भी कभी मालू को समझा नहीं, इसलिए सारा दोष हम सिर्फ परिस्थिति को नहीं दे सकते। मैं मानता हूं कि वो दूसरों की तरह समझदार नहीं था, लेकिन अच्छा था, सच्चा था मालू। और शायद ये आप भी जानते हैं, इसीलिए आपको इतना बुरा लग रहा है। खैर, जो हुआ सो हुआ। अभी आप शांत हो जाइए और घर वापस चलिए, इस उम्मीद के साथ कि जल्द ही परिस्थिति बदल जाएगी और मालू वापस आपके घर हमारे पास आ जाएगा। आइए, उठिए। रमा, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो और अभी तक सोई क्यों नहीं? दीदी, वो अभी तक घर नहीं आया है और पता नहीं कहाँ चले गए। बताया भी नहीं कि मैं बाहर जा रहा हूँ। तुम चिंता मत करो, वो आते ही होंगे। दीदी, उन्हें ना रात में इसे अकेले छोड़ने में डर लगता है। और अब तो वो मेघनाथ जी और उनके बेटे भी आ गए हैं। रमा, तुम्हारा पति भीमराव है, उन्हें कुछ नहीं होगा और वो रास्ते में ही होंगे, आ रहे होंगे। देखो, वो आ गए। रमा, भाभी, आप दोनों ऐसे यहाँ क्यों खड़ी हो? अब कहाँ गए थे और आपने बताया भी नहीं कि मैं बाहर जा रहा हूँ।
अरे मैं बस यही था, काका दिख नहीं रहे थे तो उन्हें ढूंढने गया था। काका यही बाहर बैठे थे। नंदू काका अभी घर जाके सो जाते हैं। और आप वो समझ गए ना? हाँ भी समझ गए। चलो रमा। आज अब तो का सबक सिखा के मानेंगे। फुलिया, ए फुलिया, फुलिया। हे लो चाय पियो। फुलिया, रात में हम थोड़ी ज्यादा नशा में हो गए रहे, इसलिए थोड़ी ज्यादा तमाशा हो गया। इसलिए तो कहा था कि नशा करना छोड़ दो। फुलिया चुप, ज्यादा ज्ञान ना दे। हमका लगा इसलिए हम बोल दिए, इसका मतलब ही नहीं कि तो समझावे चालू कर दे। ठीक है, कुछ ना समझाएंगे ना कहेंगे, लेकिन एक बात जान लो कि अब से हमारी दुकान में लक्ष्मी और आनंद हमारे संगे काम करेंगे। हाँ? दिमाग खराब हो गया का तुम्हारा? काहे वो दोनों हमारी दुकान में काम करेंगे? खराब नहीं हुई क्या हमरा? तुम जब दिन भर शराब की दुकान में काम करोगे तो ये दुकान हम अकेले कैसे चलाएंगे? अरे तो बंद कर दो ना। और वो लोग बोले हैं ना कि खाए भरे का अनाज मिलेगा, क्या जरूरत है दुकान की? दुकान ना तुम्हारे अकेले की नहीं है कि तुम कहो हम बंद कर दे। ये दुकान हम अपने खून पसीना मेहनत से बनाए हैं, इसलिए हमरे जीते जी ये दुकान बंद नहीं हुई। सुन लो कान खोल के। फुलिया, अरे चलो जल्दी जल्दी, यहाँ खड़े क्यों? काम पर चलो। हाँ मालिक, चलते हैं अभी। और जीजा भाई? जी, आपके काम में कोई कमी नहीं हो रही है। हाँ हाँ जानते हैं, इसीलिए तुम्हारे काम से खुश होकर हमने ये तय किया है कि तुम्हें रोज के रोज तनख्वाह दे। ये रहे तुम्हारे 2 दिन के पैसे। शिशुपाल जी, ऐसे किसी की मेहनत की कमाई फेंक कर मत दिया कीजिए। अरे तुम बिन पैंदी का लोटा हो क्या? कभी जीजाबाई के इस काम करने पर तुम्हें आपत्ति होती है, कभी ऐसे पैसे फेंक के देने पर समझाने लगते हो। इसे बिन पैंदी का लोटा होना नहीं, व्यक्तित्व में लचीला होना कहते हैं। ये आपके यहाँ काम करती है जो मुझे मंजूर नहीं, लेकिन ये अलग बात है।
और आपने जो इनके तनख्वाह के पैसे अभी फेंके हैं, ये अलग बात है। इस तरह से इनके मेहनत के पैसे फेंक कर आप इनकी मेहनत का अपमान कर रहे हैं, और किसी भी व्यक्ति को अपमानित होना अच्छा नहीं लगता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है मान और अपमान से। मैं पैसे कमा रही हूँ, मेरे लिए वही जरूरी है। हाँ तो लीजिए, उठाइए ये पैसे।